वेलकम टू आवर स्टडी चैनल वाईफाई टू टेक। आज हम जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाहिक गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं दैनिक गति के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह है। तो ऑप्शन है मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर होगा बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुहसाल धारा किस महासागर में बनती है। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अन्य। तो इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर में। अगुहास धारा हिंद महासागर में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, लोहा और निकेल का। तो इसका राइट आंसर होगा लोहा और निकेल का। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड जो होता है वो लोहा और निकेल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पाद में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम कौन है। तो ऑप्शन है फ्रांस, रूस, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा रूस। मैग्नीज के उत्पाद में भारत दूसरा है मगर प्रथम होगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। तो इसका राइट आंसर होगा ओसाका। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिज़ाइन एजुकेशनल सेक्रेटरी नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, वोमेश्वर चंद्र बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सेक्रेटरी नामक संस्थान बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई व अन्य। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। ऑप्शन है अशाकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने व अन्य। तो इसका राइट आंसर होगा आर्य समाज ने। भारत भारतीय के लिए इसका नारा दिया था आर्य समाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन है नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की संस्था ने स्थापना की। तो पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने, अन्य ने। तो इसका राइट आंसर होगा सेबी ने। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की संस्थान है जो स्थापना किया था सेबी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है।
केरल राज्य में, कर्नाटक में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी पर, यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनॉम परमाणु संयंत्र, कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र व अन्य। तो इसका राइट आंसर होगा तारापुर परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ए और डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए और डी, ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बनाया? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्तन शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिए गए हैं? तो पुराण से लिए गए हैं, जातक से लिए गए हैं, मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, महाभारत से लिए गए। तो इसका राइट आंसर होगा मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मणी, देवनागरी, हायरोग्राफिक। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मणी। अशोक के शिलालेखों की लिपि है ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा असम। बिहू असम का लोकप्रिय उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान तथा निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली, बी लंदन, बम्बई में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, लोकमान्य तिलक को। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, लौह पुरुष, देश का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ पे हम लोगों का जीके जीएस का महत्वपूर्ण 25 प्रश्न समाप्त हुआ। और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।